हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज सर ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि इंग्लिश में हम लोगों ने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए थे, आज हम लोग तीसरा चैप्टर ख़त्म करेंगे आपका, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जिसमें कि हम 2 स्टोरीज को पढ़ेंगे। किसके बारे में है? उड़ने के बारे में। उनमें से जो पहली स्टोरी है, चलिए उसे देखते हैं। जो आपकी पहली स्टोरी है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते चलेंगे, साथ ही साथ ट्रांसलेशन भी वर्ड बाय वर्ड देखते चलेंगे। The young seagull was alone on his ledge. अब एक यंग सीगल के बारे में बात हो रही है। यंग सीगल क्या होती है? एक चिड़िया होती है सफ़ेद कलर की, उसके बारे में बात हो रही है। वो किस पे है? लेज पे है। लेज क्या होता है? चट्टान होती है। तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। युवा सीगल अपनी चट्टान पर अकेला था। ये जो लेज लिखा हुआ है, इसका जो हिंदी अर्थ है चट्टान। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. अब उसके 2 भाई थे और एक बहन थी। वो पहले ही, इससे पहले वाले दिन में क्या था, उन्होंने उड़ना सीख लिया था और वो उड़ रहे थे। ट्रांसलेशन देखते हैं। उसके 2 भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे। फ्लोन जो वर्ड लिखा है, उड़ गए थे। He had been afraid to fly with them. अब इस सीगल के बारे में, जिस सीगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो उनके साथ क्यों उसने उड़ान नहीं करी थी या उड़ा नहीं था? क्यों? क्योंकि वो उड़ने से डरता था। यही चीज लिखी हुई है और इसका ट्रांसलेशन क्या है? वह उनके साथ उड़ने से डरता था। ये जो आपका वर्ड है अफ्रेड, इसका हिंदी अर्थ है डरना या डरता था। Somehow, when he had taken a little run forward to brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब क्या था कि कई बार उसने कोशिश करी कि वो भी उड़ सकता है, तो वो क्या करता था कि वो एकदम जो जिस चट्टान पे था उसके किनारे जा करके क्या करता था, अपनी विंग्स को खोलता था और खोल करके जब उड़ने की कोशिश करता था तो डर के कारण वो अपने आप को रोक लेता था। इतना ज़्यादा उसे डर था उड़ने से लेकर कि कहीं गिर जाएगा या उड़ नहीं पाया तो क्या होगा। तो उसने कई बार अटेम्प्ट किए, उड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। इसका हिंदी ट्रांसलेशन, किसी तरह जब वह चट्टान के किनारे तक थोड़ा आगे बढ़ा और अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की तो वह डर गया। अब जो आपका यहाँ पे वर्ड है फॉरवर्ड, तो इसका अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ है आगे बढ़ा। ब्रिंक ऑफ द लेज, ये क्या है? चट्टान के किनारे। अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है कोशिश। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ। जब भी वो जो चट्टान था उसके पास जाकर के जब वो नीचे देख रहा था तो उसे बहुत विशालकाय या बहुत बड़ा समुद्र दिखाई देता था। तो उस समुद्र को देख के उसको क्या होता था? डर लगता था। यहाँ पे जो एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सपेंस, एक्सपेंस का क्या अर्थ है? कि बहुत ज्यादा विशाल, फैला हुआ, बहुत बड़ा। हिंदी अर्थ देखते हैं। समुद्र का विशाल विस्तार नीचे फैला हुआ था। ये लिखा हुआ है ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच जो वर्ड है, इसका हिंदी अर्थ है फैला हुआ। एक्सपेंस, स्ट्रेच्ड, विशाल, विस्तार। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। जब वो उसको देखता तो उसे क्या फीलिंग आती या उसको क्या महसूस होता कि ये तो बहुत लंबा रास्ता है, बहुत आगे है, तो क्या वो कर पाएगा? डर का जो कारण था वो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है या दिखाने की कोशिश की गई है। तो जब भी वो किनारे पर खड़े होकर के देखता तो उसे बहुत विशालकाय समुद्र दिखता और बहुत लंबा रास्ता दिखाई देता। हिंदी अर्थ क्या है? और यह बहुत लंबा रास्ता था मीलों नीचे। ये जो वर्ड लिखा है माइल्स डाउन, हिंदी अर्थ है मीलों नीचे। माइल्स जो होता है वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है बेसिकली। He felt certain that his wings would never support him. अब उसे क्या लगता था? डर का एक और कारण क्या था? कि उसे अपने जो पंख होते हैं उस पर भरोसा ही नहीं था कि वो उड़ पाएगा या उड़ने की कोशिश करेगा तो जो उसके पंख हैं वो उसको साथ देंगे उड़ने के लिए कि नहीं देंगे। हिंदी अर्थ तो देखते हैं। उसे यकीन था कि उसके पंख कभी उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि उसने कभी अटेम्प्ट किया नहीं था और कभी उसने फ्लाई किया नहीं था या उड़ा नहीं था, तो उसे अपने पंखों पे यकीन ही नहीं था। यहां पे जो वर्ड लिखा है आपका विंग्स, उसका अर्थ है पंख। सपोर्ट हिम, उसका साथ नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night.
तो जब उसको ऐसा फील हुआ तो उसने क्या किया, एक बार कोशिश करी, कोशिश करने के बाद फिर वो निराश हुआ या वो उस अटेम्प्ट में फेल किया, तो वो वापस से आया और जो लेज था, जो चट्टान थी, उसके नीचे ही एक होल था, यानी कि एक छेद था जिसमें रात भर वो सोया था, उसी होल में जा करके डर के या मायूस होकर के बैठ गया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और चट्टान के नीचे छोटे से छेद में वापस भाग गया जहां वह रात को सोता था। Even when each of his brothers and his little sister, हिंदी अर्थ देखते हैं, यहां तक कि जब उसके प्रत्येक भाई और उसकी छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. अब अपने भाई बहन को देख रहा था, उसके जो भाई बहन थे उनके पंख छोटे थे थोड़े से, लेकिन उसके बावजूद उनको अपने पंखों पे भरोसा था, तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग आराम से किनारे की ओर जाते थे और वहां से अटेम्प्ट करते थे उड़ने का और उड़ रहे थे, और वो ये सारी चीजें करने में असफल था, तो वो देखता था उनको बैठ करके। हिंदी अर्थ देखते हैं, जिसके पंख उसके अपने पंखों से बहुत छोटे थे, मतलब जो उसके भाई बहन थे उनके पंख छोटे थे उससे, किनारे की ओर भागा, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। ये जो वर्ड लिखा हुआ है फ्लैप्ड, इसका अर्थ है फड़फड़ाए। फ्ल्यू अवे, इसका अर्थ है उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. उसने क्या था, अब उसकी जो पोजीशन थी या जो उसकी कंडीशन थी वो क्या थी कि जो करेज है या जो अंदर से उसको बहादुरी दिखानी थी, वो उसको कलेक्ट करने में या पूरी तरीके से इच्छा जुटाने में और उड़ने में नाकामयाब था, या कह सकते हैं कि फेल कर गया था। हिंदी अर्थ देखते हैं, वह उस छलांग को लेने का साहस नहीं जुटा पाया जो उसे बहुत हताश करने वाली लग रही थी। आपका ये वर्ड लिखा हुआ है डेस्परेट, तो इसका अर्थ है बहुत हताश करने वाली। डेस्परेट होना या किसी चीज की इच्छा जाहिर करना और ना मिलना, तो आप बहुत हताश होते हैं और परेशान होते हैं। करेज वर्ड लिखा है, उसका अर्थ है साहस, और ये वर्ड लिखा हुआ आपका मस्टर अप, तो जुटा पाया या जुटाना इसका अर्थ है। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. अब उसके मदर फादर जो थे वो आए और उन्होंने ये जो वर्ड लिखा हुआ आपका श्रीली, तो एक वॉइस निकाली, एक ऐसी वॉइस निकाली जिससे कि चिढ़ाना टाइप कह सकते हैं या टीस करना टाइप कह सकते हैं। अपब्रेडिंग जो वर्ड लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है डांटना या फटकारना। उसको डांटा फटकारा क्योंकि जो उसके भाई बहन कर पा रहे थे, उड़ रहे थे, वो सारी चीजें वो करने में नाकामयाब था, तो माता पिता चाहते थे कि वो करे, तो उसी लिए उसको क्या कर रहे थे, डांट रहे थे और थोड़ा सा परेशान कर रहे थे और उसको भूखा छोड़ रखा था। ये जो स्टाफ लिखा हुआ है, स्टाफ का अर्थ क्या होता है कि खाना ना देना या भूख लगना, भूख से परेशान होना। लेज का आपको पता है, चट्टान के पास वो बैठा हुआ था। हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, उसके पिता और माँ उसे तीखी आवाज में पुकारते हुए आए थे, उसे डांट रहे थे, उसे धमकी दे रहे थे कि अगर वह उड़ नहीं गया तो वे उसे किनारे पर भूखा मरने देंगे। मतलब कि जो उसके भाई बहन कर रहे थे वो अगर वो नहीं करेगा तो उसके माता पिता ने क्या किया, उसे डांट भी रहे थे और कह रहे थे कि वो भूखा मरने के लिए उसको चट्टान पे ही छोड़ देंगे। कुछ वर्ड है श्रीली, तो ये इसका अर्थ क्या है, तीखी आवाज, तीखी आवाज में बोलना या डांटना। अपब्रेडिंग, डांट रहे थे। थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का अर्थ क्या है, धमकी देना या धमकी दे रहे थे। स्टाफ, स्टाफ का अर्थ है भूखा मरने, या कह सकते हैं कि तब तक भूख से परेशान होना जब तक कि डेथ ना हो जाए। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसको खाना ना भी मिलता, और खाना ना मिलने के कारण क्या होता है कि उसकी डेथ हो जाती, उसके बावजूद वो उड़ने के लिए नहीं तैयार था। इस लाइन का यही अर्थ है कि अगर उसको खाना ना मिलता तो वो मर जाता, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए भी वो उड़ने के लिए तैयार नहीं था। हिंदी ट्रांसलेशन या अर्थ क्या है, लेकिन वह अपनी जान की परवाह किए बिना हिल नहीं सका। खाना ना देते उसके माता पिता तो भूखे मर जाता है, लेकिन तब भी हिला डुला नहीं वो। That was 24 hours ago,
यह 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। 24 घंटे हो चुके थे और 24 घंटे से ना उसके भाई बहन ना उसके माता पिता उसके पास आए थे। तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister. अब उसने क्या देखा? वो क्या देख रहा था कि उसके माता पिता जो उनके बच्चे थे, बाकी के 3 बच्चे थे, उनके साथ उड़ रहे थे और वो लोग उड़ रहे थे तो साथ में वो खुशी खुशी उनका साथ दे रहे थे। क्योंकि जो पक्षी होते हैं या बर्ड्स होती हैं, उनके लिए जो लाइफ सेविंग या जो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो उड़ना होता है। तो 3 बच्चे जो उनके उड़ रहे थे, उनके साथ माता पिता उड़ रहे थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे। हिंदी अर्थ: एक दिन पहले पूरे दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहनों के साथ उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। अब क्या था? परफेक्ट हो गए थे एकदम। परफेक्ट का मतलब पूरी तरीके से निपुण हो गए थे या पूरी तरीके से पारंगत हो गए थे उड़ने की आर्ट में। उन्हें उड़ान की कला में निपुण बनाते हुए। ये लिखा हुआ है परफेक्टिंग, जो वर्ड लिखा हुआ है उसका अर्थ है निपुण, और ये जो आपका आर्ट है उसका अर्थ क्या है? कला। फ्लाइट जो आपके चैप्टर का इंपॉर्टेंट वर्ड, उसका हिंदी अर्थ क्या है? उड़ान। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। अब उनके माता पिता उन तीनों बच्चों को, जो उसके 2 भाई बहन थे और एक सिस्टर थी, उसको क्या सिखा रहे थे कि जो सतह होती है, सतह के पानी पर किस तरीके से स्किम करते हैं, सतह पे कैसे तैरते हैं, और साथ में कैसे पानी के अंदर जा करके मछली को पकड़कर निकालते हैं और कैसे खाना बनाया जाता है। ये सारी चीजें उसके माता पिता उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे और वो दूर से बैठ करके देख रहा था। ये कितना हताश हो रहा होगा या कितना दुख हो रहा होगा उसे। हिंदी अर्थ क्या है? उन्हें लहरों की सतह पर तैरना और मछली के लिए गोता लगाना सिखाते हुए। सिखा रहे थे कि कैसे सतह पे तैरेंगे और कैसे कि मछली के लिए वो पानी के अंदर जाएंगे और मछली को निकाल करके ले आएंगे। ये जो वर्ड आपका लिखा हुआ है स्किम, इसका अर्थ होता है सतह पर तैरना। वेव्स, वेव्स का अर्थ होता है लहरें। डाइव, डाइव का अर्थ होता है गोता लगाना। पानी के अंदर जाते हैं, गोता लगाते हैं और बाहर आ जाते हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. अब उसने क्या देखा? उसका जो ओल्डर ब्रदर था, जो उससे बड़ा था, बड़ा भाई था, उसने क्या किया? उसने हेरिंग, जो लिखा हुआ है, एक मछली की प्रजाति होती है जिसको हिंदी में हिल्सा बोलते हैं, और डेवोर का जो अर्थ होता है खाते हुए। तो उसने क्या देखा? उसने साथ में उसके भाई को और सक्सेस अचीव करते हुए देखा कि उसके भाई ने एक मछली जिसका नाम हिल्सा है उसको पकड़ा और खाने लगा। उसने वास्तव में अपने बड़े भाई को अपनी पहली हिल्सा यानी कि मछली पकड़ते और उसे खाते हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर खड़ा था। While his parents circled around, raising a proud cackle. जब उसके बड़े भाई ने क्या किया? एक मछली पकड़ी और उसको खाने लगा, तो उसके जो माता पिता थे खुशी से क्या कर रहे थे? सर्कल कर रहे थे। पक्षी जो होते हैं जब खुश हो जाते हैं तो गोल 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 घूमते हैं। तो उसका भाई जब पत्थर पे बैठ खड़ा होकर के खा रहा था तो उसके माता पिता खुशी से उसको सर्कल कर रहे थे। और कैकल का अर्थ है कि चिल्लाते हुए गर्व से, खुशी में। ये जो वर्ड लिखा है कैकल, तो वो खुशी से क्या कर रहे थे? उसको सपोर्ट कर रहे थे या प्राउड फील कर रहे थे। हिंदी अर्थ: जबकि उसके माता पिता गर्व से चिल्लाते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। यह आपका वर्ड है सर्कल्ड, चारों ओर। कैकल जो वर्ड आपका लिखा है गर्व से चिल्लाते हुए। And all the morning the whole family had walked about the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और पूरे दिन उसने क्या देखा? एक प्लेटू था, पठार था। तो वो एक तरफ वो उसके जो बड़े भाई बहन थे वो उड़ना सीख रहे थे और प्रे जो होता है उसको कैच कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे, खा रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे? एक उनको जो बाकी के 2 भाई और एक बहन थी उनको तो वो प्रोत्साहित कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन एक तरफ ये बैठा हुआ था जिसने कुछ खाया भी नहीं था बीते 24 घंटे से और बिल्कुल हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि किस तरीके से वो आगे जा करके उड़े या क्या करे। तो उसके माता पिता उन 3 लोगों को सपोर्ट कर रहे थे और इसको बार बार इसकी जो कावर्डाइज कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कायरता, उसके लिए बार बार आकर के डांट रहे थे या सुना रहे थे, चिढ़ा रहे थे।
हिंदी अर्थ क्या है? और पूरी सुबह पूरा परिवार विपरीत चट्टान के बीच में बड़े पठार पर घूमता रहा और उसकी कायरता पर ताना मारता रहा। टॉन्ट करना, उसे ताने मारना। कुछ वर्ड है, कॉवर्डाइज, इसका अर्थ है कायरता। टॉन्टिंग हिम, ताना मारना या ताना मारता। प्लेटू, प्लेटू का अर्थ है पठार। मिडवे, मिडवे यानी कि बीच। The sun was now ascending the sky. अब सुबह हो रही थी, ठीक ठाक सुबह हो रही थी, तो क्या था? असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग द स्काई मतलब सूरज पूरी तरीके से चढ़ रहा था, या कह सकते हैं दोपहर का समय आ रहा था, सूरज अब आसमान में चढ़ रहा था। ये जो असेंडिंग द स्काई है, इसका अर्थ क्या है? चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। अब जिस तरफ ये सीगल बैठा हुआ था, जिस तरफ जिसने उड़ने की कोशिश की लेकिन उड़ नहीं पाया, वो बैठा हुआ था, उसी के एकदम फेस पे सन जो था एकदम चमक रहा था और उसको सूरज की किरणें लग रही थी। किस दिशा में बैठा था? साउथ में बैठा हुआ था। दक्षिण की ओर मुख किए हुए उसके चबूतरे पर चमक रहा था। ये जो लिखा हुआ है ब्लेजिंग, इसका अर्थ होता है चमकना या चमक रहा था। लेज आपको पता है, फेस्ड, मुख किए हुए। He felt the heat because he had not eaten since the previous night. जब आपको भूख लगी होती है, तब धूप हो या फिर और आप कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं, तो वो आपको ज्यादा परेशान करता है या तकलीफ देता है। तो उसने कुछ खाया नहीं था, 24 घंटे से ज्यादा हो रहे थे, तो उसे गर्मी भी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था, और सूरज जो था एकदम चढ़ रहा था और डायरेक्ट सूरज की किरणें उसके फेस पे या उसके बॉडी पे पड़ रही थी। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. अब उसने क्या किया? फिर से वो जो चट्टान थी उसके किनारे पर आया और उसने क्या किया? एक पैर जो था उसको पीछे की ओर कर लिया, छुपा लिया और खड़ा हो गया। वह धीरे धीरे चबूतरे के किनारे पर गया और एक पैर पर खड़ा होकर दूसरे पैर को अपने पंख से नीचे छुपा लिया। अब उसने ऐसा क्यों किया, ये देखते हैं। He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. उसने अपने माता पिता को ये दिखाने के लिए कि उसने जो पिछली रात से कुछ नहीं खाया है, उसके कारण उसे क्या हो रहा है? कमजोरी लग रही है या उसे नींद आ रही है। ये वर्ड लिखा हुआ है प्रिटेंडेड। तो प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना या दिखाना, तो ये लिखा हुआ है नाटक किया। फॉलिंग अस्लीप, सोने का। Still they took no notice of him. इसके बावजूद उसने एक कोशिश करी कि शायद माता पिता उसे देखें और उनको दया आ जाए उस पर और उसको कुछ खाने के लिए दे दें। लेकिन उसके माता पिता को पता था कि वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, नाटक कर रहा है या रियल में या हकीकत में कुछ ऐसा है। तो उन्होंने क्या किया? उसे इग्नोर कर दिया। फिर भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये जो वर्ड लिखा हुआ है नोटिस, उसका अर्थ है ध्यान। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. अब उसने क्या देखा? उसके भाई बहन जो उड़ रहे थे सुबह से और ठीक ठाक उन्होंने खाना भी खा लिया था, अब प्लेटू के किनारे पर जाकर के बैठ गए और बैठने के बाद जैसे चिड़िया सोती है कि उसका जो नेक होता है, ये वाला हिस्सा, वो जुड़ जाता है बॉडी में और आराम से आंख बंद करके बैठ जाते हैं। उसने ये चीज देखी। उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन पठार पर सो रहे थे और उनके सिर गर्दन में घुसे हुए थे। बैठ करके जब चिड़िया सोती है तो ऐसे करके उसका जो गर्दन होता है वो झुक जाता है नीचे की ओर, तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है। His father was preening the feathers on his white back. अब उसके जो दो भाई और एक बहन थे वो आराम से बैठ गए थे। उनके जो फादर थे वो क्या कर रहे थे? जो उनकी विंग थी उसको साफ करने की या ठीक करने की कोशिश कर रहे थे या सफेद करने की कोशिश कर रहे थे। उसके पिता अपनी सफेद पीठ पर पंख संवार रहे थे। ये प्रीनिंग वर्ड लिखा है, उसका अर्थ होता है संवारना, सही करना या संवारना। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। और उसकी तरफ कौन देख रहा था? सिर्फ और सिर्फ उसकी माता जी या माँ देख रही थी। केवल उसकी माँ उसे देख रही थी। She was standing on a little hump on the plateau.
अब जो प्लेटू था या पठार था उस पे थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा था, थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा था, वो वहां से बैठ करके उसको, जो सीगल था जिसने कुछ खाया नहीं था और परेशान बैठा था और कोशिश भी की किसी तरह उसके माता पिता उसको नोटिस करें, तो माता जी ने उसको नोटिस किया और कहाँ से देख रही थी, हल्का सा जो हम्प था, थोड़ा उठा हुआ हिस्सा था, वो वहां से देख रही थी। वह पठार पर एक थोड़ी सी ऊंचाई पर खड़ी थी। ये जो लिखा हुआ है लिटिल हाई हम्प, तो थोड़ी सी ऊंचाई। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। अब जब भी पक्षी आगे, पक्षी देखने की कोशिश करते हैं तो उनका जो चेस्ट वाला पार्ट होता है वो आगे की ओर हो जाता है। तो जब उसकी माँ उसे देख रही थी तो उनका भी जो चेस्ट वाला पार्ट था वो आगे की ओर हो गया, उसका सफेद सीना आगे की ओर था। Now and again, she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब वो क्या कर रही थी, उनके पास एक मछली का टुकड़ा था, वो उसको क्या कर रही थी, स्क्रैप करके या फाड़ के खाने की कोशिश कर रही थी। और साथ में जब वो खा रही थी तो जो उनकी बीक थी, बीक क्या होती, चोंच, उसको दोनों साइड रगड़ना, पत्थर पे रगड़ना या घिसना, वो कर रही थी। हिंदी अर्थ क्या है, कभी कभी वह अपने पैरों पर पड़ी मछली के टुकड़ों को फाड़ती और फिर अपनी चोंच के दोनों किनारों को चट्टान पर रगड़ती। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। अब उसने अपनी माता जी को एक मछली के साथ या खाने के साथ देखा तो उसको देख करके एक कह सकते हैं कि पागलपन या इच्छा अंदर से इतनी जागृत हुई कि वो पागल की तरह बिहेव करने लगा या पागल हो गया। भोजन को देखकर वह पागल हो गया। मैडेंड का अर्थ क्या है, पागल होना या पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। उसे भोजन को इस तरह फाड़ना कितना पसंद था। जब वो खाना खाता था तो भोजन को वो भी उसी तरह खाता था या फाड़ता था जिस तरह उसकी माताजी उसको स्क्रैप करने की कोशिश कर रही थी। तो उसको वो सारी चीजें याद आई, और भूख लगी हो और खाना सामने दिख रहा हो तो और ज्यादा भूख लगने लगती है। उसे तीखा बनाने के लिए वह बार बार अपनी चोंच को रगड़ता था। गा गा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता से खाना मांगते हैं तो या रो करके मांगते हैं या गा करके मांगते हैं। तो उसी तरह जो ये सीगल था इसने भी क्या किया, गा गा गा, इस साउंड को निकाला या गाया और चिल्ला करके या एक तरीके से कह सकते हैं बैक किया माता जी से अपने खाने के लिए। गा गा गा, वह चिल्लाया और उसे कुछ खाने के लिए लाने की भीख मांगी पूरी तरीके से कि बस अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप खाना लेकर के आ जाओ। ये जो वर्ड लिखा है बेगिंग, इसका अर्थ क्या है, भीख मांगी। गा को आ, शी स्क्रीम बैक डेरसी वेली। अब उसकी माता ने क्या किया, कह सकते हैं कि वो चाहती थी कि वो उड़ करके अपना खाना खुद से ढूंढ करके लाए और फिर खाए, लेकिन वो ऐसा करने में असफल था। तो जब उसने अपनी माताजी से खाना मांगने की कोशिश करी, भीख मांगी कि नहीं खाना लेकर के आओ, अब मुझे खाना है, तो उनकी माताजी ने उसका मजाक बनाया या उपहास बनाने की कोशिश करी कि खाना तो नहीं मिलने वाला। उन्होंने भी जिस जैसे इसने गा करके मांगा था, उन्होंने भी गा करके उपहास पूर्वक वापस चिल्लाया। ये जो लिखा हुआ है टेरिसिवली, उसका अर्थ क्या है, उपहास पूर्वक। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लांटेटिवली, लेकिन वह करुण स्वर में पुकारता रहा। पहले भीख मांगी, उसके बाद फिर जो प्यार से होता है या जो तकलीफ के साथ पुकारता रहा कि खाना लेकर के आओ। आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और 1 मिनट बीता होगा कि वो खुशी से चिल्लाया। क्यों खुशी से चिल्लाया होगा, और लगभग 1 मिनट बाद उसने खुशी से चीख मारी। ये जो है अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, उसने खुशी से चीख मारी। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब उसकी माताजी ने क्या किया, एक मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ उड़ने लगी। जब उड़ने लगी तो क्या हुआ, हिंदी अर्थ देख लेते हैं पहले। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया था और उसे लेकर उसके पास उड़ रही थी। He leaned out eagerly. अब वो इतना उत्सुक हो चुका था और कि पिछली रात से उसने खाना नहीं खाया था। जब उसे पहले तो उसने मांगने की कोशिश करी माताजी से, जब उनकी माताजी उस खाने को लेकर के उसकी तरफ बढ़ी तो खुशी से उत्सुकता से उसने क्या किया, आगे की ओर बढ़ गया। वह उत्सुकता से झुका, लीन्ड
झुका, ईगरली, उत्सुकता। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और खुशी में या उत्साह से उसने क्या किया, टैप करना शुरू किया, किसको, चट्टान को, अपने पैरों से चट्टान को थपथपाते हुए। टैपिंग का जो अर्थ है थपथपाते। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और जैसे ही उसकी माता जी उस जो मछली के टुकड़े को लेकर के वो जिस चट्टान पे था, एक साइड वो था, उसके ऑपोजिट साइड उसकी माता जी थी, थोड़े से ऊपर वाले हिस्से में, तो जब वो खाना लेकर के उसकी तरफ आई तो उनकी तरफ वो मूव करा या उनके पास जाने की कोशिश करी, उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह उड़ रही थी। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, जस्ट एकदम उसके सामने आई, लेकिन जब वह उसके ठीक सामने थी, शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस। हॉल्टेड का मतलब क्या होता है, रुकना। जब उसके एकदम सामने आई या जस्ट ऑपोजिट आई, उसके फेस के सामने आई उसकी माताजी खाना लेकर के, वो एकदम से रुक गई, और जो मोशन था उसको उन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया, या पूरी तरीके से वो रुक गई। वह रुक गई, उसके पंख स्थिर थे। हॉल्टेड का जो अर्थ है वो रुक गई, मोशनलेस, स्थिर। विंग्स का अर्थ आपको पता होना चाहिए, पंख। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और वो इतने पास आकर के रुकी थी कि जो मछली का टुकड़ा था वो उनकी माताजी की चोंच में था, और उनकी चोंच इतनी ज्यादा पास थी कि वो आसानी से सीगल जो था जिसने खाना नहीं खाया था उसकी रीच में था। उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग उसकी चोंच की पहुंच में था। He waited a moment in surprise. अब क्या हुआ, जब उसने देखा कि माताजी करीब है, लेकिन इतना करीब नहीं कि वो आसानी से ले सके, लेकिन वो इतना भूखा था कि भूख के मारे पहले वो कुछ देर रुका, वह आश्चर्य में एक पल रुका। सरप्राइज, आश्चर्य, मोमेंट, पल। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, अब वो ये सोचने लगा कि ये पास क्यों नहीं आ रही हैं। भाई पहले तो उसे खाना नहीं दे रही थी, फिर वो जब खाना लेकर के आई तो उसकी रीच में तो थी, लेकिन एकदम उसके करीब नहीं थी कि वो आसानी से उस खाने को खा सके। तो वो इसलिए ये सोचने लगा या हैरान हो गया कि ऐसा क्यों कर रही हैं। सोच रहा था कि वह पास क्यों नहीं आई। ये जो वंडरिंग है इसका अर्थ क्या है, सोचना या सोच रहा था। एंड देन, और फिर, मेडेंड बाय हंगर, भूख से पागल होकर। भूख से तो वो पागल हो चुका था, पिछली रात से कुछ खाया नहीं था, पहले तो मांग रहा था, और जब मांग करके भी नहीं दे रहे थे, फिर उसके बाद जब उसने बेग किया अपनी मदर को, भीख मांगी खाने के लिए, तो उसकी माताजी लेकर के आई। अब लेकर के भी आई हैं तो उसके एकदम पास नहीं लेकर के आई। भूख से पागल होकर ही डाइव्ड एट दी फिश, अब उसने क्या किया, फिश की तरफ कूदा या गोता लगाने की कोशिश करी कि बस किसी तरीके से मुझे फिश मिल जाए। उसने मछली पर गोता लगाया। ये जो वर्ड है डाइव्ड, इसका क्या अर्थ है, गोता लगाना। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और अचानक से तेज सी आवाज निकली और वो आगे की ओर गया और फिर नीचे की ओर गया। एक जोरदार चीख के साथ वह बाहर और नीचे खाली जगह में गिर गया। गिर गया, या जिस पत्थर पे या जिस चट्टान पे वो खड़ा था उसकी रीच में खाना था, लेकिन भूख से परेशान हो करके उसने खाने के लिए जब आगे बढ़ा तो पहले तो वो चट्टान से बाहर हुआ, उसके बाद नीचे की ओर गिरने लगा। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अब बहुत भयानक डर, बहुत ज्यादा डर के साथ क्या हुआ कि वो एकदम सीज हो गया। सीज हो गया यानी कि रुक गया, और उसका दिल भी बैठने लगा। फिर एक भयानक भय ने उसे जकड़ लिया और उसका दिल रुक गया। ये जो वर्ड लिखा हुआ आपका मॉन्स्ट्रस, इसका अर्थ है भयानक। टेरर, इसका अर्थ है भय। सीज्ड का अर्थ है जकड़ लिया। हार्ट का अर्थ क्या है, दिल। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। क्यों? क्योंकि जिस चीज से वो अभी तक डर रहा था वही सिचुएशन खड़ी हो गई थी कि वो जिस चट्टान पे आसानी से बैठा था खाने को रीच करने के लिए, अब वो हवा में था। अब या तो वो उड़ता या पानी में गिर जाता। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये जो सीन था या ये जो चीज हुई वो सिर्फ 1 मिनट रुकी, लेकिन यह सिर्फ 1 मिनट तक चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, और अगले ही पल, अगले ही क्षण कह सकते हैं कि जब वो सिचुएशन में आ गया कि अब तो उड़ना ही उड़ना है, नहीं उड़े तो नीचे पानी में चले जाएंगे, तो उसके जो विंग्स जिस पे वो भरोसा नहीं कर पा रहा था कि ये खुलेंगे और खुलने के बाद क्या उसका भार संभाल पाएंगे, वो विंग्स खुल गए। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए।
जैसे ही कंडीशन आई, एकदम एडवर्स कंडीशन आई, विपरीत परिस्थिति आई, अपने आप उसके पंख जिसपे वो डाउट कर रहा था वो खुल गए। स्प्रेड का अर्थ क्या है? ये जो वर्ड है आपका स्प्रेड, फैल गए, विंग्स पंख, मूवमेंट पल, द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स। अब जो हवा थी उसकी छाती पर टकरा रही थी। पूरी प्रॉपर पोजिशनिंग है जैसे बर्ड उड़ती है उस तरीके की, कि हवा में वो उड़ रहे हैं और हवा उसकी बॉडी को टकरा रही है और विंग्स स्प्रेड हो चुके हैं। हवा उसके वंशनीय पंखों से टकरा रही थी, एकदम जो चेस्ट वाला हिस्सा उस पर हवा टकरा रही थी और पंख जो थे उसके खुल चुके थे। फिर उसके पेट के नीचे और उसके पंखों से he could feel the tips of his wings cutting through the air। अब उसने हवा को महसूस करना शुरू किया। जब वो उड़ रहा था तो जो उसके पंख थे वो हवा को काट रहे थे और काट करके आगे फॉरवर्ड की ओर मूवमेंट हो रहा था। वह महसूस कर सकता था कि उसके पंखों की नोकें हवा को चीर रही थी। कटिंग थ्रू द एयर, हवा को चीर रही थी। He was not falling headlong now। वह अब सिर के बल नहीं गिर रहा था। इससे पहले क्या था कि जब उसको अपने पंखों पे भरोसा नहीं था तो वो नीचे की ओर गिर जाता, उसको ऐसा महसूस होता। लेकिन जब वो उस कंडीशन में आया और जब वो उड़ने लगा तो उसे ये महसूस हुआ कि वो अपने सिर के सहारे नीचे नहीं जा रहा और अब ऊपर की ओर उड़ रहा है, या जिस चीज के लिए वो परेशान था वो हो रही है अब। He was soaring gradually downwards and outwards। वह धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर उड़ रहा था। ग्रेजुअली का जो अर्थ है आपका धीरे धीरे, नीचे की ओर भी जा रहा था और आगे की ओर भी जा रहा था बहुत आसानी से। He was no longer afraid। और जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डर, कि डर पे कैसे जीत पाई जाए, या जिस चीज को करने में आपको लगता है कि वो आपसे हो पाएगी कि नहीं, तो आप भरोसा करते हो तो उस पर विन होती है आपकी या जीत होती है। तो वही चीज थी कि अब उसे जो डर था वो लगना पूरी तरीके से बंद था, उसे अब वह डर नहीं लग रहा था। ये जो वर्ड लिखा आपका अफ्रेड, उसका अर्थ क्या है? डर। He just felt a bit dizzy। अब क्या था कि पिछली रात से उसने कुछ खाया नहीं था। पिछली रात से जब उसने कुछ खाया नहीं था और डर भी था, भूख भी थी, सारी चीजें थी, फिर अचानक से वो उड़ने लगा। जब उड़ने लगा तो फिर थोड़ी देर में उसे क्या हुआ? डिजी फील होने लगा। डिजी क्या होता है? चक्कर आना या हल्का सा आंख बनना या आंख बंद होने लगना या नींद जैसा आना। उसे बस थोड़ा चक्कर आ रहा था। ये जो लिखा हुआ वर्ड डिजी, उसका अर्थ क्या? चक्कर, थोड़ा सा चक्कर, डिजी आना। Then he flapped his wings once and he soared upwards। फिर उसने क्या किया, लेकिन उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी तो वो जब उसको डिजी महसूस हो रहा था उसके बावजूद उसने अपने विंग्स को और थोड़ा सा स्प्रेड किया और ऊपर की ओर उड़ गया। फिर उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर उड़ गया। soared upwards, ऊपर की ओर उड़ गया। And now again what he was doing? He was again singing the same song by which earlier he was asking for food from his mother। तो वही गाना उसने गाया। His mother swept past him। अब उसकी माँ ने क्या किया? अब जैसे उसके माता पिता उसके भाई बहनों को सपोर्ट कर रहे थे और प्रोत्साहित कर रहे थे और अप्रिशिएट कर रहे थे, उसके जब भाई बहन उड़ रहे थे तो उनके आगे पीछे उड़ करके, अब उसकी माता जी ने भी क्या किया? उसके ऊपर से उड़ करके गई। ये लिखा हुआ वर्ड आपका स्वॉप्ड, पीछे से गुजरी, उसकी माँ उसके पीछे से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। उसके पंखों से तेज आवाज आ रही थी। अब उड़ते समय क्या होता है? पंख जो होते हैं वो हवा को काट रहे होते हैं, फ्लिप कर रहे होते हैं। तो जब फ्लिप करते हैं तो वॉइस आती है, तो उसी आवाज की बात हो रही है यहाँ पे। He answered her with another scream। अब उसने क्या किया? जब उनकी माताजी उसके पीछे से गई तो उसने स्क्रीम, आवाज निकाली खुशी में। उसने एक और चीख के साथ उसका जवाब दिया। स्क्रीम का जो वर्ड है आपका चीख। Then his father flew over him screaming। अभी माताजी उसके पास से गुजरी थी, अब उनके पिताजी भी गर्व से उसके पास से गुजर करके गए। फिर उसके पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़े। अगेन स्क्रीमिंग का मतलब क्या है? चीखते हुए गए। He saw his two brothers and his sister flying around him, curvating and banking and soaring and diving। अब जो उसके दो मम्मी पापा जा चुके थे, अब उसके जो दो भाई थे और बहन थी वो भी उसको सपोर्ट करने के लिए उसके साथ
उड़ते हुए गए और क्या क्या करते गए, देखिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग। कर्वेटिंग घुमावदार, उड़ रहे थे तो घुमावदार, बैंकिंग झुके हुए, एंड सोरिंग एंड डाइविंग गोते लगाते हुए, उसको सपोर्ट करते हुए पूरी तरीके से और अप्रिशिएट करते हुए साथ में गए। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अभी कुछ देर पहले या 3-4 घंटे पहले क्या था कि वो एक चट्टान पे बैठा हुआ, हताश एकदम कि वो उड़ पाएगा कि नहीं उड़ पाएगा, उसके विंग्स उसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अब एकदम चीज़ें जो थी वो विपरीत थी, वो उड़ रहा था, अच्छे से उड़ रहा था और ये भी भूल गया था कि शायद वो उड़ पाएगा कि नहीं उड़ पाएगा। उन चीज़ों को भूल करके वो भी उस मोमेंट को क्या कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। फिर वह पूरी तरह से भूल गया कि वह हमेशा से उड़ने में सक्षम नहीं था। ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपका, एबल टू फ्लाई, सक्षम नहीं था। एंड कमांडेड, उसने खुद को बताया, हिमसेल्फ टू डाइव, गोता लगाने के लिए बोला, सोर ऊंची उड़ान, सोर जो वर्ड है आपका, ऊंची उड़ान, ऊंचाई पे जाने के लिए है। कर्व घुमावदार, घूम करके जो उनकी माताजी कर रही थी स्टार्टिंग में बच्चों को। स्ट्रिकिंग श्रीली, फिर वही चीखने की, खुशी से चीखने की जो आवाजें होती हैं, उसकी बात यहां पर बोली गई है। He was near the sea now, flying straight over it. और जो सबसे बड़ा उसका डर था कि समुद्र को कैसे पार करेगा, अब वो समुद्र पे था और एकदम स्ट्रेट उड़ता चला जा रहा था। वह अब समुद्र के पास था, सीधे समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। स्ट्रेट ओवर इट, सीधे ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, सीधे किसकी तरफ मुंह था, एकदम अपराइट पोजीशन में था और सामने क्या दिख रहा था, समुद्र। तो समुद्र की तरफ उसका फेस था और वो उड़ते हुए जा रहा था, सीधे समुद्र की ओर मुख करके। He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it. अब उसने क्या देखा, हरे कलर का, मतलब यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया कि हरे कलर का समुद्र उसे दिखाई दे रहा था। साथ में नीचे रेखाएं थी, रिफ्लेक्शन कह सकते हैं कि पानी हिल रहा था। तो रिजेस जो वर्ड लिखा हुआ है वो उस पानी को मूव करने की पोजिशनिंग है कि ऊपर से देखेंगे तो पानी हल्का हल्का आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा जिसके ऊपर छोटी छोटी लकीरें हिल रही थी। ये जो है रिजेस मूविंग ओवर इट, तो छोटी छोटी लकीरें हिल रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कर्व्ड अम्यूज्डली, और उसने अपनी चोंच बगल में घुमाई और खुशी से कांव कांव करने लगा। अगेन फिर जिस जो डर था उस पे उसने काबू पाया और काबू पाने के बाद अब उड़ रहा था, तो वो सारी चीजें कर रहा था जो चीजें उसे खुशी में करनी चाहिए। बीक साइडवेज क्या की, चोंच को बगल में घुमाया। कर्व्ड अम्यूज्डली मतलब कांव कांव करना, कर्व्ड का जो अर्थ है कांव कांव करना, बोलने लगा या चिल्लाने लगा। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. अब उसके माता पिता पहले से उड़ पाते थे और उड़ने में पारंगत थे, तो उससे पहले ही वो वहां पहुंच गए। उसके माता पिता और उसके भाई बहन उसके आगे इस हरे फर्श पर उतरे थे। They were beckoning to him. अब बैकनिंग का मतलब क्या होता है कि सपोर्ट करना, या कोई कुछ कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट करना, प्रोत्साहित करना एक तरीके से। तो वो लोग उससे पहले पहुंच गए थे और उसको बैकन कर रहे थे, कि इशारा कर रहे थे, आओ आओ जल्दी आओ। They were beckoning to him. वे उसे इशारा कर रहे थे। बैकनिंग का अर्थ इशारा करना या प्रोत्साहित करना। He dropped his legs to stand on the green sea. अब उसने क्या किया, अपने पैर जो थे वो ड्रॉप करे और ग्रीन सी में बैठने की कोशिश करी। उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने पैर नीचे कर लिए। His legs sank into it. अब उसके जो पैर थे वो क्या था, अंदर चले गए पानी के। ये जो वर्ड लिखा हुआ sank, धंस गए। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. पहली बार उसके साथ जो फ्लाइट वाला सीन था, पहली बार फ्लाइट भी उसने ली थी और पहली बार वो पानी पर बैठा था। तो जैसे ही उसने अपने पैर पानी पे रखे, पैर जो थे वो अंदर चले गए, तो उसको डर सा लगा और उसने फिर क्या कोशिश करी कि पंख खोल करके फिर उड़ जाए। ये लिखा हुआ है स्क्रीम्ड, चिल्लाया, फ्राइट डर से, अटेम्प्टेड कोशिश, फ्लैपिंग हिज विंग्स अपने पंख फड़फड़ाते हुए,
उसने एक कोशिश करी कि दोबारा से वो उड़ जाए, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर। लेकिन क्या था, फिर वही चीज़ कि पिछली रात से उसने कुछ खाया नहीं था तो वो कमज़ोर हो गया था, और इस कारण क्या हुआ, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वह टायर्ड, थका हुआ, वीक विद हंगर, भूख से कमजोर, एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उठ नहीं सका, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अजीबो गरीब अभ्यास से थक गया था। यानी कि जो उसने उड़ना सीखा और जो उसने पहली फ्लाइट ली और रात में कुछ खाया भी नहीं था, पिछली रात से कुछ खाया नहीं था, इस वजह से उसकी बॉडी एकदम थक गई थी। और वो जो एक्सरसाइज अजीबो गरीब एक्सरसाइज या एग्जॉस्टेड बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज जो लिखा हुआ है, मतलब कि पहली बार उसने किया तो उसको चीज़ समझ में नहीं आई, या बोल सकते हैं कि उसके लिए अलग था, तो अजीबो गरीब एक्सरसाइज के कारण वो थक गया था। एग्जॉस्टेड का जो हिंदी अर्थ है थक गया था, स्ट्रेंज एक्सरसाइज अजीबो गरीब अभ्यास से। His feet sank into the green sea. अब क्या था, उसके जो पैर थे वो डूब गए पूरी तरह, उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। सैंक का जो हिंदी अर्थ है डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड, बेली क्या होता है, पेट वाला हिस्सा, पहले उसके पैर सिंक किए, फिर उसका पेट जो था वो सिंक कर गया, और फिर उसका पेट उससे छू गया। बेली टच्ड, पेट उससे छू गया। एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन उसके बाद क्या था, इतना ही पार्ट बस छुआ, पैर एकदम सी के अंदर थे, उसका जो पेट था वो पानी की सतह को टच कर रहा था, बस इतना, और वह उस और आगे नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब क्या था, वो तैर रहा था, फ्लोटिंग ऑन इट, तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, फ्लाइट भी की, अब उसके बाद उसको तैरना भी आ गया, और उसके आसपास जो उसकी फैमिली थी वो खुशी से चिल्ला रही थी और उसको प्रेस कर रही थी। प्रेस करने का अर्थ क्या होता है, प्रशंसा करना, और स्क्रीमिंग का मतलब क्या होता है, खुशी से चीखना, तो खुशी से उसकी फैमिली चीख रही थी और प्रेस कर रही थी, और उसके चारों ओर उसका परिवार चिल्ला रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। स्क्रीमिंग चिल्ला रहा था, प्रेजिंग प्रशंसा कर रहा था। And their beaks were offering him scraps of dogfish he had made his first flight. और उनकी बीक में क्या था, डॉगफिश, यानी कि एक जो फिश का टाइप होता है वो थी उनकी बीक में, चोंच में, और खुशी से वो उसको ऑफर कर रहे थे, और उनकी चोंच उसे डॉगफिश के टुकड़े दे रही थी। उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। ये चैप्टर आपका यहाँ एंड होता है कि उसने अपनी पहली उड़ान जो थी वो भर ली थी। Thank you for the class, students.